सुशांत केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इधर कुदरत ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। कई इलाकों में बारिश और बाढ़ ने तांडव मचा रखा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बाढ़ से लोग बेहाल हैं। गुजरात के कुछ जिलों के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। उधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बाढ़ का कहर बरपा है। मैदानी इलाके भी डूबे डूबे नजर आ रहे हैं। कहीं रेस्क्यू, कहीं मातम, जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी इलाके में भी कई इलाके डूब चुके हैं। जयपुर में बाढ़ का पानी उतर चुका है, लेकिन छोड़ गया है बर्बादी के निशान। जयपुर में पहाड़ों से बहकर आई मिट्टी से कई इलाके दब गए हैं। उधर उत्तर प्रदेश से लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक पूरी तरह से बाढ़ से बेहाल हैं। देखिए अलग अलग शहरों में बाढ़ से कैसे बेहाल हैं लोग। सड़कें झील में तब्दील हो चुकी हैं। गाड़ियां कागज की कश्ती की तरह बह गई। सैलाब का सितम ऐसा है कि सड़कों का नामो निशान मिट गया है। पूरा का पूरा गांव नदी में समा चुका है। आधा हिंदुस्तान सैलाब के सितम से कुछ इसी तरह सिसक रहा है। बारिश और बाढ़ का कहर ऐसा है कि नदी नाले सब उफान पर हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और इंसान त्राहिमाम कर रहा है। बाढ़ की ये हाहाकारी तस्वीरें तेलंगाना के वारंगल जिले की हैं। घर की छत से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। सड़क पर पानी इस रफ्तार से बह रही है कि लहरें उठ रही हैं। बिजली के पोल आधे डूब चुके हैं। सड़क किनारे की दुकानें आधी डूब चुकी हैं और पानी का वेग सड़क को काटता हुआ आगे बढ़ रहा है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिख रहा है। बाढ़ ने पूरे इलाके को बंदी बना रखा है। वारंगल जिले की एक और तस्वीर देखिए। सड़क पर मटमैला पानी तेज रफ्तार से बह रहा है। पानी ने पेड़ों को उखाड़ दिया है। इतना ही नहीं, भारी भरकम कार को पानी ने खिलौने की तरह एक तरफ पटक दिया है। बाहर जो गाड़ियां चल रही हैं, वो भी बमुश्किल सड़क ढूंढने की कोशिश में है, क्योंकि सड़क, फुटपाथ सब पानी में डूब चुके हैं। अंदाजा लगाना तक मुश्किल हो रहा है। वारंगल जिले में 2-3 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में नदी और नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई गांवों में बिजली आपूर्ति और यातायात बाधित हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश ने इलाके को झील में तब्दील कर दिया है। क्या मकान, क्या सड़कें, क्या पेड़, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कुदरत के इस कहर ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। तेलंगाना से सटे आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की वजह से आंध्र प्रदेश के निचले इलाके पानी पानी हो गए हैं। कृष्णा जिले की इन तस्वीरों को देखिए। बारिश के बाद मुन्नेरू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर चला गया और नदी का पानी शहर में घुस गया। तस्वीरों में देखिए, सड़क का पता लगाना नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि नदी का पानी तेज रफ्तार से सड़क से गुजर रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि दूर दूर तक कोई भी इंसान तक नजर नहीं आ रहा। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश तो रुक गई, बाढ़ का पानी भी उतर गया है, लेकिन बाढ़ तबाही के निशान छोड़ गया। परेशान करने वाली ये तस्वीरें विशाखापट्टनम की हैं। बाढ़ के पानी में पूरी सड़क बह गई है। इस वजह से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से इस परिवार को अपने बच्चे के शव को गोद में उठाकर करीब 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। पिता बच्चे के शव को गोद में लेकर आगे बढ़ रहा है और मां पीछे सिसकती हुई चली आ रही है। थोड़ी दूर चलने के बाद जब पिता का हाथ थक गया तो शव को मां के हाथ में दिया और ऐसे ही
अपने जिगर के टुकड़े के शव को लेकर कच्चे रास्ते को पार किया। बाढ़ से उत्तर प्रदेश भी बेहाल है। बाराबंकी जिले में घाघरा नदी ने तांडव मचा रखा है। पूरा का पूरा गांव जलमग्न है। जलस्तर देखिए, लगातार बारिश और नेपाल से पानी छोड़ने पर तराई क्षेत्रों के खेत खलियान समेत दर्जनों गांव पानी में डूब गए हैं। नदी की कटान से खेतों की जमीन के साथ कई घर नदी में समा चुके हैं। बारिश और नेपाल की तरफ से पानी छोड़े जाने से घाघरा नदी में आई बाढ़ ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया है। घर के अंदर बाहर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में गांव के लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन करने को मजबूर है। घरों के अंदर पानी घुसने के कारण लोगों को सिर छुपाने के लिए जगह तलाशनी पड़ रही है। लोग पानी के बीच में फंसे हैं। इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हम इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे हुए बाराबंकी जिले के सिरौली तहसील में हैं और सिरौली तहसील में इस समय बाढ़ ने किस तरीके से प्रकोप दिखा रखा है, इसका अंदाजा इन विजुअल्स को देख करके, इन तस्वीरों को देखकर आप आसानी से लगा सकते हैं। पूरा का पूरा जो गांव है वो पूरी तरीके से बाढ़ में डूबा हुआ है। बाढ़ का जो पानी है, जो गाँव के लोग बता रहे हैं, नेपाल से जो छोड़ा गया पानी है, उसकी वजह से लोगों को समस्या हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। और जो पूरे गाँव यहाँ पर देखिए डूबे हुए हैं, जो घरों के आसपास का इलाका है वो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। जानवर जो हैं, कुत्ते जो हैं, सभी सब यहाँ पर पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। अगल बगल के जो गांव हैं, अगल बगल का जो इलाका है, उसको भी आप देखिए किस तरीके से पूरे का पूरा इलाका ये पानी में डूबा हुआ है, बाढ़ में डूबा हुआ है और लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। लेकिन इनका कहना है कि एक बार की सरकारी मदद के बाद दोबारा इनको फिलहाल कोई मदद नहीं मिली है। पूरा का पूरा गांव जलमग्न हो चुका है, पूरी तरीके से पानी से प्रभावित है। ऐसे में समझा सकता है कि यहाँ के जो लोग हैं, आम लोग हैं, गाँव के लोग हैं, उनको कितनी परेशानी हो रही है, कितनी दिक्कत हो रही है। लेकिन फिलहाल उनकी सुध लेने वाला यहाँ कोई नहीं है। कोरोना काल में बाढ़ के डबल अटैक से बाराबंकी का बुरा हाल है। बाढ़ ने यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भी नहीं बख्शा। हम इस समय बाराबंकी जिले के सिरौली तहसील के गुबराहा गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो पूरी तरीके से समय ठप पड़ा है, क्योंकि बाढ़ का जो पानी है वो पूरी तरीके से हावी है। यहाँ पर जल प्रलय अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। और यहाँ पर जो स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो रखा है। आमतौर पर यहाँ देखा जाए तो जब पानी नहीं होता है तो यहाँ पर लोगों का इलाज भी होता है, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि आधे से ज़्यादा जो स्वास्थ्य केंद्र है ये डूबा हुआ है, जिसकी वजह से ये फिलहाल स्वास्थ्य केंद्र पे लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। इस बाढ़ में किसानों की खेती पूरी तरह से डूब गई है। सैकड़ों बीघा गन्ने की फसल भी बाढ़ की भेंट चढ़ गई। देश के अलग अलग इलाकों से बाढ़ की ऐसी ही दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन मौसम विभाग ने फिलहाल बारिश से राहत के आसार नहीं बताए हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में हालात बद से बदतर हो सकते हैं। और यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबर से आगे जासूसी के हवाला रैकेट के पीछे चीन की बड़ी साजिश का खुलासा।